अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ इंडियन चैनल्स को, और आज भी एक अफवाह उन्होंने फैलाई हुई है कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है। ये कुछ ऐसे चैनल हैं इंडियन मीडिया के, जैसे एक समामी साहब का है, रिपब्लिक चैनल है उसका, और इसी तरह मुख्तलिफ दूसरे टीवी चैनल्स भी हैं, उन पे भी ये बात चल रही है। और पूरे मुल्क में उन्होंने ये अफवाह फैलाई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई है और जेल पे उन्होंने हमला कर दिया है और इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है, और इस तरह की उन्होंने अफवाहें फैला रखी हैं। अब क्या कह सकते हैं कि इस दौर में भी, आज का इतना जदीद दौर है, तो इसमें भी इंडियन इतनी घनौनी और घटिया किस्म की हरकतें करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये दुनिया में हो क्या रहा है कि जब सारे मुल्क तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, ये एक हमारा हमसाया मुल्क है, उसने हमेशा यही काम करना है कि जहान की लानतें उसने लेनी है, सारे जहान को उन्होंने गुमराह करना है, सारे झूठ उन्होंने फैलाने हैं। और उनका मीडिया जो है, तो मीडिया तो मैं कहता हूँ इतना गलीज और गंदा मीडिया आपको दुनिया में कहीं नज़र ही नहीं आने वाला कि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे शो कर। दरअसल बात यह है कि जब उन्हें कोई अपने हालात ख़राब नज़र आते हैं, अपने मुल्क में बेचैनी और बेकरारी आवाम के अंदर महसूस करते हैं, तो वो एक ऐसा स्टंट छोड़ देते हैं, एक ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि जिससे आवाम की तवज्जो इधर हो जाए। और मैं तो हैरान हूँ इंडियन की जो कौम है, इंडिया की जो कौम है, उस पर भी कि वो इन बातों पे कान धर लेते हैं। अगर अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई हालात ख़राब होते भी हैं या कोई इस तरह का कोई वाक़या होता भी है, तो आपको इससे क्या होने वाला है? आपको तो इससे कोई गर्ज होनी ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये गर्ज होनी चाहिए कि हमारी पाक फौज जो है वो हर दम होशियार और तैयार खड़ी है, आपके जहाज़ों को गिराने के लिए, आपके मिसाइलों को गिराने के लिए, झूठे मिसाइलों को, जो आप झूठे दावे करते हैं कि हमने ये तबाह कर दिया और वो कर दिया और वो एक दो दरख्त गिरा दिए और दो कवे मार दिए। वो तुम्हारी औकात ही इतनी रह गई है कि तुम को दरख्त गिरा सकते हो मिसाइल फेंक कर और कोई कवा मार सकते हो। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है कि तुम ऐसी बातें करो? अपनी आवाम को गुमराह करते हो, अपनी आवाम को धोखे में रखते हो। शर्म करो बेशर्मो, ये ऐसा काम करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? और वो जो एक जर्नल साहब बैठे होते हैं, पागल जर्नल, बिल्कुल पागल और मेंटल और बेवकूफ़ जर्नल। मेरा ख्याल है सारे जर्नल ही बेवकूफ़ हैं इंडिया के, एक वो नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ एकेडमी की पैदावार है, तो ज़ाहिर है पिछली उम्र में तो वैसे भी सठिया गए हैं। तो वो जर्नल साहब उधर टीवी पे बैठ पे बक बक कर रहे होते हैं। और बेगैरत जर्नल, तुम टीवी पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में जितना भी बोलो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें पता चल नहीं गया? अभी जो 7 आपके गिरे हैं, और कभी कभी तो वो अमेरिकन सदर जो है वो 8 भी बता देता है। तो शर्म करो, कुछ अपनी खबर लो, दूसरों की खबर छोड़ दो और बंदे के बच्चे बन जाओ और हमसायों के साथ हमसायों की तरह रहना सीखो। तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करके और भौंक कर। और इंडियन मीडिया, आप कभी गांव में जाएं, मैं अपनी आवाम से ये कहता हूँ कि आपने गांव में अक्सर देखा होगा, रात को जब आप बाहर निकलते हैं तो 8-10 गली में किसी जगह पे 8-10 कुत्ते इकट्ठे बैठे होते हैं, और कोई एक आदमी गुजरता तो सारे ही उस पर भौंकना शुरू हो जाते हैं। तो वही मिसाल इस इंडियन मीडिया की है कि कोई एक ये इशू उठाते हैं अपने पास से, और फिर सारा मीडिया उनका ऐसे उन कुत्तों की तरह भौंकना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान के बारे में बक बक करना शुरू हो जाता है। बस मैं क्या कहूँ कि तुम लोग हो ही बेशरम और नीच लोग हो, और गाय का मूत पीने वाले लोग हो तुम, और गोबर खाने वाले लोग हो तुम। तुम्हारे अंदर
क्या एहसास होना है किसी का, तुम्हें किसी हमसाए की क्या है, किसी पड़ोसी की क्या है। शर्म करो और अपनी ज़िंदगियों को सीधी राह पे डालो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और अगर बातों से आप नहीं भी मानेंगे तो यकीनन आपको लातें भी लगेंगी, और वो लातें मेरी पाक फ़ौज भी लगाएगी और हम अवाम भी लगाएंगे, क्योंकि अवाम और पाक फ़ौज एक चीज़ हैं। हम शाना बशाना, तुमने ट्राइयाँ कर ली हैं जितनी करनी थी अवाम को, और सिंध की बातें करने वाले और बलूचिस्तान की बातें करने वाले बेगैरत तुम्हारे अपने सूबे तो चाइना ले रहा है। तो अपने ज़रा सूबे को देखो ना, जो खुद तुमने लिख के दे दिया है चाइना को। तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे जितना मर्जी ये भौंक लो।